After an amazing start at Smart World James, we have received such a wonderful response from you guys. We are starting a new trend in Smart World projects. Today we are in Smart World Orchard and we are starting this project today here. और दोस्तों, this is again going to be the hot spot of the new constructions as we decided earlier also. Smart World के सबसे खूबसूरत घर बनाने का आज हम प्रॉमिस करते हैं. दोस्तों, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स एंड आई विल शो यू माय बेसिक प्लान कि मैं स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चार्ड के इस लेआउट में, इस घर में हम कैसे प्लान करने वाले हैं. 3 BHK का घर और इसको हम कैसे लेआउट्स में प्लान करेंगे, क्या एक चीज कहाँ पे वार्डरोब्स, कहाँ पे टीवी यूनिट्स का प्लान होना चाहिए. कुछ चीज़ें ट्रिकी होती हैं हर एक लेआउट में, लेकिन वी विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू एंड स्टिल वी विल मेक अ अमेजिंग हाउस फॉर यू. दोस्तों, घर में चलते हैं. आई विल शो यू व्हाट वी हैव प्लान्ड. सबसे पहले अगर आप अपना इंटीरियर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कोई भी मटेरियल इन स्टेयरकेस से यूज़ होना चाहिए और यहीं से ऊपर जाएगा. लिफ्ट्स को डैमेज नहीं करना. वी हैव टू मेक एवरी टीम अंडरस्टैंड बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे कुछ लेबर्स होते हैं जिनको अपने को गाइड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर द हाउस ओनर. तो ये बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि जो आपको अपनी टीम को कंट्रोल में करना है और आपको बिल्डर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग घर को बनाना है. तो दिस इज द वन थिंग. लेट्स गो. लेफ्ट नहीं आए, आ गई. सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ. घर की एंट्री होते ही सामने ये खूबसूरत सा किचन आता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, उनको हम पूरा करेंगे. यहाँ पे बिल्डर ने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले इन्होंने ये फ्रंट वाला लेआउट बना दिया. चिमनी थोड़ी छोटी दे दी है. यहाँ पे 3 फीट की चिमनी आपको लेनी चाहिए ताकि उसका सक्शन अच्छा हो जाए और ये गैप ना क्रिएट हो. जब कुकिंग करते हैं तो साइड से फ्यूम जाएगा तो दिस एरिया विल बिकम डर्टी. तो आई विल सजेस्ट कम अप विद 3 फीट वाला फ्रंट का चिमनी होता है. सक्शन 1200 से 1400 सक्शन हो सकता है. दूसरा, यहाँ पे इन्होंने ये पूरा वैकेंट दे दिया है. व्हाट यू नीड टू डू इज, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हम ये पूरा एंड टू एंड पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे. दिस पार्ट विल बी फ्रंट ग्लास फ्लूटेड या टिंटेड ब्लैक. वी विल सी ब्राउन रखना है, ब्लैक रखना है, लेकिन ब्राउन ज़्यादा सूट करेगा. ऊपर की तरफ पूरा ही लॉफ्ट क्रिएट करेंगे पूरे एरिया में. ये वाला जो पार्ट है ये जिप्सम है, तो जिप्सम को हम हटा देंगे और ये यहाँ पे पूरा एंड टू एंड लॉफ्ट बना देंगे. डेड एरियाज क्यों क्रिएट करने हैं घर में जब हम इसको स्टोरेज में यूटिलाइज कर सकते हैं. तो सेकेंडली, जब हम ये पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम पूरा इसको एंड टू एंड पूरा वुडन से क्रिएट करेंगे. स्टोरेज क्रिएट हो जाएगी. यहाँ पे ग्लास नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे GTPT यूनिट आएगी. GTPT यूनिट इज गीले बर्तनों वाला जो एरिया होता है, जो कि यहाँ पे हम वॉश करते हैं. ड्रिप करने के लिए यहाँ पे बर्तन छोड़ देते हैं और ड्रिप करके ड्राई हो जाते हैं. ये वाला पार्ट आपका RO के लिए आ जाएगा. RO यहीं पे प्लेस कीजिए. और आपका जो गीज़र है, 3 लीटर का गीज़र होता है, इंस्टेंट गीज़र जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा. ऑलरेडी हम इस एरिया को ऑलरेडी क्लियर कर रहे हैं. तो दिस इज द किचन. इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट एरिया में चलते हैं. नाउ हम हैं लिविंग एरिया में. लिविंग एरिया में सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, हम यहाँ पे लगभग 6 से 6.5 फीट का एक 3 फीट की हाइट में आप शू रैक प्लान करो और ये वाले पार्ट को हम हाईलाइट करेंगे विद द ग्लास पैनलिंग. ग्लास ब्रिक्स होती हैं तो वो एनीवेज देखने में भी खूबसूरत होती हैं और ये एरिया बड़ा हाईलाइट भी हो जाएगा. एक यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी आपकी शूज़ को लेके. ये वाला पार्ट हम प्लान कर रहे हैं फॉर द टीवी यूनिट. ठीक है. यहाँ पे आर्टिफैक्ट एरिया एक्रेलिक शीट के साथ हम थोड़ा शोकेस क्रिएट करेंगे. मोल्डिंग का पार्ट आ जाता है. बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे. बहुत सिंपलिस्टिक येट मॉडर्न डिज़ाइन करने का प्लान है. ये सोफ़ा वाली दीवार है. सोफ़ा वाली दीवार पे हम पूरी दीवार पे यहाँ पे एक POP का एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे. विल लुक वेरी गुड. हम हर जगह फ्रेंच मोल्डिंग लगा रहे हैं. वी आर कमिंग विद समथिंग न्यू हेयर जो आई एम श्योर हर किसी को पसंद आएगा. ये जो पार्ट है ये घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है. परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है. हम यहाँ पे टेम्पल क्रिएट करेंगे और यस, नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस एज फार एज टेम्पल इज कंसर्न. हम ये वाले पार्ट में आते हैं. यहाँ पे हम कॉफ़ी मग्स का एक
स्लीक सा एरिया क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे, कम से कम डेप्थ में क्रिएट करेंगे, ड्रॉर्स आ जाए, एक बेसिक बेस में थोड़ी सी स्टोरेज आ जाए, और ये बीम हाइट तक एक ग्लास फ्रंट एरिया विद लाइटिंग, कॉफ़ी मग्स रखने के लिए, क्योंकि विजिबल एरिया है तो कुछ एरियाज थोड़े स्पेशल होने चाहिए जो देखने में थोड़े अच्छे लगे। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इन्होंने पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन वाला सारा पैनल यहाँ पे दे दिया है, इंटरनेट वायरिंग का ऑप्शन यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को हाइड करेंगे, इतने पार्ट को हम लूवर्स से पैनलिंग करके लूवर से हाइड कर देंगे। इन टोटल ये देखने में क्लीन लुक आएगी। और यहाँ पे हम इसके बाद में एक सेंटर क्रिएट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ इस वाले पार्ट में हम आपका जो फैमिली का जो कोलार्ज होता है ना, फोटो कोलार्ज, यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट करेंगे। लेट्स गो टू द बेडरूम्स। ये है मेरे क्लाइंट का किड्स रूम। तो किड्स रूम में हम यहाँ पे सबसे पहले प्लेस कर रहे हैं ये वाला जो पूरी दीवार है, इस पूरे एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट स्ट्रक्चर प्लान करेंगे। ये वाला पार्ट लगभग 2 फीट का जो एरिया है ट्वाइस जोन के तौर पे प्लान करेंगे। ट्वाइस जोन का मतलब है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं बिलो 5 इयर्स तो उनके आजकल इतने सारे टॉयज होते हैं और वो पूरे घर में स्कैटर्ड होते हैं। वी शुड कम अप विद अ डिज़ाइन इन आर कंस्ट्रक्शन जहाँ पे आपको टॉयज रखने का एक स्पेसिफिक एरिया मिल जाए, उसकी यूटिलिटी बड़ी अच्छी आ जाती है। इतने पार्ट में बॉक्सेस क्रिएट करके लाइटिंग के साथ में टॉयज भी रखे हुए अच्छे ही लगते हैं। एक फिर लगभग हमारा 5 फीट का वार्डरोब और फिर 2 फीट का ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर लॉफ्ट एंड टू एंड आ जाएगी। यहाँ पे 4x6 का बेड आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट साइड में आते हैं, ये वाला पार्ट जो है बिल्डर ने तो दिया है वार्डरोब के हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे वार्डरोब नहीं बना रहे क्योंकि ऑलरेडी उस साइड में हमने पूरी एक अच्छी खासी वार्डरोब बना ली है। ये वाले पार्ट को हम एंड टू एंड स्टडी वाला पार्ट बनाएंगे। मिनी लाइब्रेरी ऑफ 2 फीट। मिनी लाइब्रेरी का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बॉक्सेस विद लाइटिंग और उसके अंदर बुक्स रखने की जगह, एक सिटिंग वाला एरिया, आपका स्टडी वाला पार्ट, ऊपर बुक शेल्फ विद ग्लास फ्रंट एंड लाइटिंग, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। और इससे बेटर स्टडी हो नहीं सकती। और अगर आपका वर्क फ्रॉम होम वाला एरिया है तो डेफिनेटली तो चाहिए नेचुरल लाइट भी आ रही है, एक प्रॉपर स्टडी भी मिल गई। इससे ज़्यादा यूटिलिटी इस ऐसे रूम में नहीं क्रिएट की जा सकती। लेट्स गो टू द अनदर रूम। This is the master bedroom of the house. This is the master bedroom of the house. यहाँ पे हमारा बेड का प्लेसमेंट होगा। दोनों साइड में साइड टेबल्स की प्लेसमेंट आ जाएगी, बेड का साइड टेबल्स, और जो साइड टेबल है उससे कनेक्टेड ही हम दोनों साइड में एक मिरर की प्लेसमेंट करेंगे। सिंक में इन टोटल डिज़ाइन अच्छा लगेगा कि ड्रेसिंग का पर्पस सर हो जाए, बेड की प्लेसमेंट अच्छी आ गई। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम पूरी पैनलिंग कर देंगे एंड टू एंड रूफ तक, फुल सीलिंग से नीचे लूवर्स के साथ में, और एक लगभग 45 to 55 इंच का टीवी यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कनेक्टेड डिजाइन ही बनाएंगे, वार्डरोब, टीवी यूनिट, और इनकी डेप्थ सेम ही है, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं कि भाई 1 इंच आगे निकला पीछे हुआ, एक ही डेप्थ में बनाएंगे। और ये एंड टू एंड इवन वो वाला ऊपर वाला लगभग 1-1.5 फीट का जो एरिया ऊपर बचा हुआ है वहाँ पर भी हम ये वाले लूवर्स को प्लेस कर देंगे। तो इन टोटल डिज़ाइन बढ़िया लगेगा, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। आजा, स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चार्ड का ये एक मैग्निफिसेंट प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं, और दिस इज गोइंग टू बी द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पीपल जिनका घर अभी यहाँ पे बनने वाला है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, आपकी पर्सनलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स को हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। एंड वी आर ए टाइप ऑफ कंपनी जो कि डिज़ाइन करते हैं ऐसे घर जो आपके विसिनिटी में सबसे खूबसूरत ही होंगे, कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। दोस्तों, हम मिलते हैं स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चार्ड में आपके घर में बहुत जल्दी। सी यू गाइस। As far as this area, this block is concerned, this is a very beautiful block जहाँ पे बहुत खूबसूरत शाम के टाइम ये फाउंटेन्स जब ऑन होते हैं इस पूरे ब्लॉक की ब्यूटी बढ़ जाती है। और आई एम श्योर एवरीबडी इज़ गोइंग टू एंजॉय लिविंग इन दिस सोसाइटी। मुझे एनीवेज बहुत खूबसूरत लगा। और आपका पार्किंग का
कोई भी इशू नहीं है, बहुत आराम से आप पार्किंग वो सारी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। As far as construction quality is concerned, I will not comment anything, but my experience of starting the project, dealing with the facility team was very good, very comfortable. और स्मार्ट वर्ल्ड का इनिशियल जो स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स में हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाज अमेजिंग, कोई भी डाउट नहीं है। बट दिस इज़ द सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अपना फीडबैक ज़रूर दूंगा, ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा, तो हर किसी के लिए एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होनी चाहिए। सो वी विल मीट अगेन वेरी सून फॉर दिस प्रोजेक्ट। आई विल अपडेट माई डेवलपमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट जल्दी से। ठीक।